सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है आपके साथ प्रभु का वचन बांटने का मौका मिल रहा है। और हम लोग एक नया पुस्तक, एक नया किताब का स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। और जब रघु अंकल और ब्रदर दीपक ने हमको फ़ोन करके बोला आपको एक स्टडीज़ लेना है, तो रघु अंकल ने बोला आप जैसे प्रभु आपको गाइड करेंगे वैसे आप स्टडी लीजिए। और फिर बाद में उसी शाम को भाई दीपक ने मुझे कॉल किया और उन्होंने भी बोला आपको स्टडी लेना है। तो मेरे दिमाग में चला क्या कौन सा स्टडी हम लोग लेंगे। और मैंने बोला मैं तो इब्रानी का पुस्तक का अभ्यास कर रहा हूँ, वो चलेगा क्या। भाई दीपक ने बोला थोड़ा पुराने नियम से ले लो, वो पुराने नियम थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। तो मैं बोल रहा पुराने नियम से अभी कौन सा, तो मैं भाई दीपक को ही पूछा भाई दीपक आप कौन सा पुस्तक का स्टडी करना चाहते हैं। तो भाई दीपक ने बोला एक्लीसियास्टिस, सबोपदेशक, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने तो ये किताब स्टडी नहीं किया। और हम लोग सोच ही रहे थे, और अगला दिन प्रार्थना में जब हम लोग डेली डिवोशनल पढ़ रहे थे तो एक्लीसियास्टिस का किताब से ही वचन आया था। और उसी रविवार को रघु अंकल ने गॉस्पल मीटिंग लिया था बेंगलोर में, भाई शेखर और माइकल मार्टिन का मीटिंग जो था उसी में अंकल रघु ने एक्लीसियास्टिस का पुस्तक का अभ्यास ही मतलब गॉस्पल मैसेज उन्होंने वहाँ से बोला। तो मैंने बोला कि सोचा कि शायद प्रभु मुझे इसी किताब से गाइड कर रहे। तो मैं पढ़ना शुरू किया और जैसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी पसंद आने लगा और प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और आशा करता हूँ कि प्रभु आपसे भी इस पुस्तक से कुछ सिखाएंगे। आई प्रे दैट गॉड विल टीच यू आल्सो सम थिंग्स फ्रॉम दिस बुक। जैसे प्रभु ने मुझे सिखाया वैसे आपको भी वो सिखाएंगे। तो आइए एज एन इंट्रोडक्शन हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे। सबोपदेशक हम लोग पहला अध्याय से 1 से 11 तक पढ़ेंगे। Ecclesiastes chapter 1 verses 1 to 11. We'll read those verses. यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वह फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से बढ़ते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख ये नहीं है। ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बात होने वाला को ना रहेगा। थैंक यू ब्रदर प्रीतो। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो सबसे पहले एक्लीसियास्टिस या सुबोपदेशक का मतलब क्या है जानने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लीसियास्टिस। अभी यहाँ पर इंग्लिश में इट सेज द वन हु असेंबल्स, सभा को बुलाने वाला व्यक्ति या जो सभा को बुलाता है। तो अगर सबोपदेशक को दो भाग करेंगे, सभा और उपदेश। एक सभा है और वहाँ पर उपदेश दिया जाता है। और इन इंग्लिश इट इज द वन हु असेंबल्स,
जो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ही वो है जो सबको इकट्ठा करता है। ही इज द वन हु असेंबल्स। और एक दिन एक बहुत बड़ा सभा होने वाला है आसमान में। हम लोग जो प्रभु को पाया है, एक दिन हम उसके साथ मिलेंगे। ही इज द ग्रेट असेंबलर। एक दिन वो सबको अपने साथ लेकर जाने वाले। लेकिन यहाँ पर जो प्रीचर या उपदेशक जो है, हिब्रू भाषा में, अभी मैं हिब्रू स्कॉलर नहीं हूँ, जो मैंने पढ़ा है वहाँ से मैंने कुछ सीखा है। वो एक शब्द आया है वहाँ पर, कहाल। कहाल का मतलब ये जो है, इसको अभी इंग्लिश में प्रीचर या उपदेशक देने वाला। और ये शब्द जो आया है 7 बार इस पुस्तक में आया है। एंड इस पुस्तक में 12 अध्याय है और इस 12 अध्याय में ये 7 बार उपदेशक या ये कहाल ये शब्द आया हुआ है। अगर ये पुस्तक का लेखक सोलेमान है, सोलोमन, इफ ही इज द राइटर, तो ये पुस्तक सोलेमान के मूर्खता के बारे में दिखाता है। इट टॉक्स अबाउट द फूलिशनेस ऑफ सोलोमन। अभी सुलेमान राजा ने और एक किताब लिखा है। व्हाट वाज दैट? किंग सोलोमन रोट अनदर बुक। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? प्रोवर्ब्स, नीति वचन। ओके, वहां पर सुलेमान का बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रोवर्ब्स टॉक्स अबाउट द विजडम ऑफ सोलोमन एंड एक्लीसियास्टिस टॉक्स अबाउट द फूलिशनेस ऑफ सोलोमन। तो वहां पर सुलेमान का बुद्धि, लेकिन यहाँ पर उसका मूर्खता के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि लेखक जो है सोलोमन है। हाउ डू आई नो दैट? मैं कैसे जानता हूँ कि सुलेमान ने ये पुस्तक लिखा है? तो सबसे पहला पद में हमने पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है? और एक बार पढ़ो। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। यरूशलेम के राजा और दाऊद का पुत्र। ओके, और कौन था दाऊद का पुत्र जो यरूशलेम में राजा था? एक ही था, हम लोग जानते हैं, वो सुलेमान था। और वो राजा है, ही इज अ किंग इन इजराइल। 12 पद को भी जरा पढ़ो। नए उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था। इजराइल में राजा था। ही वॉज अ किंग इन इजराइल। और ये सोलोमन कैसा है? अपने बारे में क्या कहता है? 13 पद में जरा देखो। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे। ओके, तो उसने अपना बुद्धि का उपयोग किया। और हम लोग जानते कि पुराने नियम में एक ही बुद्धिमान व्यक्ति था, वो था सोलोमन। तो सोलोमन अपना बुद्धि का उपयोग करके यहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहा है, यहाँ पे कुछ जानने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये कैसा है? वो बहुत ही अमीर था। हम लोग जानते कि सोलोमन राजा बहुत ही अमीर था। और उसके कितना अमीर था थोड़ा जानने का भी हम लोग अभी थोड़ा स्टडी करेंगे, ये कितना अमीर राजा था। तो कुछ पदों को हम लोग देखेंगे अभी। आइए मेरे साथ पहला राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 12। और ये सोलोमन राजा के बारे में, और ये कितना अमीर है हम लोग अभी देखने वाले। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 12, पहला राजा 2 अध्याय और 12 पद। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। तो इसका राज्य को दृढ़ करने वाला कौन था? उसका पिताजी, मतलब दाऊद राजा। दाऊद राजा ने सोलोमन को उसके गद्दी पे बिठाया और उसका राज्य को दृढ़ किया। ठीक है, ही वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिज फादर डेविड। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले राजा 3 अध्याय 11 से 13। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्सेस 11 to 13। यू विल सी गॉड गिव्स सोलोमन विजडम।
तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घ और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। राइट, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सोलोमन को ना सिर्फ बुद्धि दिया, लेकिन बुद्धि के साथ उसको धन भी दिया और उसको बहुत ही अमीर बनाया। तो बहुत बुद्धि भी है और बहुत धन भी है। और भी देखेंगे कि सोलोमन के समय में परमेश्वर ने इस्राएल देश में क्या लाया। पहला राजा 4 और 25, 1 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 25। और दान से बेसेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। हाँ, तो सब लोग अपने अपने घर में संतुष्ट थे, सब कुछ था। हर घर में अपना अपना फल, अपना अपना पेड़ था, मतलब खाने के लिए भरपूर था और शांति था। उस समय में जब सोलोमन राजा राज कर रहा था, तो पूरे इस्राएल देश में सब लोग संतुष्ट थे। एवरीबडी वाज हैप्पी एंड कंटेंट ड्यूरिंग हिज रेन। तो अच्छा समय था जब सोलोमन राज कर रहा था। और सोलोमन ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए। और कौन सा सबसे बड़ा बिल्डिंग बनाया? डू यू नो व्हाट वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग दैट सोलोमन बिल्ट? डिड ही बिल्ड एनी बिल्डिंग्स? I'm sorry, I'm asking the young people. Old people can answer. They will give all the answers. Then you will not get the chance to speak. Yes, auntie was telling. What was it? His own palace. उसका अपना खुद का घर। और क्या उससे भी महान क्या बनाया उन्होंने? सोलोमन राजा ने क्या बनाया? मंदिर। ओके, उसने मंदिर बनाया। He built these great buildings. इतना महान इमारत उस समय में नहीं देखने को मिलता था, लेकिन सोलोमन राजा ने बहुत सारे इमारत बनाए। अपना खुद का घर भी उन्होंने बनाया। और मंदिर के लिए क्या क्या जरूरी चीजें थे? What was the furniture that he built for the temple? Can anybody name a few of those things? Okay, what was वो सारे जो फर्नीचर उस मंदिर में बनाया हुआ था, कैसे कैसे था? What were those things made up of? साधारण चीजों से या सोने से? Come on guys, answer. People, please answer. Young people. गोल्ड। ओके, सबसे उत्तम चीजों से उन्होंने बनाया। जो कुछ भी फर्नीचर था बहुत ही सुंदर और बहुत ही दामी चीजों से बना। तो अगर आप अपने घर में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, प्लास्टिक है, हाँ, लोहे का है, किसी के घर में सोने का टेबल है, सोने का बिस्तर है, और उसका जो सिंहासन किस चीज का बना हुआ था, किसी को पता है? व्हाट वाज द throne made of? Okay, we'll look at that sometime. It was made out of what is that material called? The bone of the elephant? Ivory throne. Okay, ivory. What is it in Nepali or in Hindi? I don't know. हाँ, हाथी का दांत का सिंहासन। ओके, सो इतना महंगे महंगे चीजों से उन्होंने अपना पूरा राजमहल और मंदिर को सजा के रखा था। और ये दुख की बात है कि उन्होंने बहुत सारे पत्नियों को भी रखा। ही हैड मेनी वाइव्स। और जैसे हमने देखा कि वो बहुत ही अमीर था। अभी कितना अमीर, मैं आपको let's see, let me try to give you an estimate. He had 4.5 tons of gold per year. 4.5 टन गोल्ड हर साल उसके पास आता था। 4.5 टन्स ऑफ गोल्ड। 6,000 किलो
गेहूँ, वीट, ओके, आटा 6,000 किलो हर रोज उसके घर पे बनता था। कितने रोटी बनेगा 6,000 किलो से? हाँ, तो जरा सोचो कितना खा सकते हैं रोटियां, ब्रेड, जो कुछ भी। एक दिन में 6,000 किलो बन रहा है। 12,000 किलो वो मांस हो, कौन सा बड़ा मांस, ओके। 12,000 kilos of beef per day, 4,000 kilos of other meats per day. So इतना सामान, इतना खाना उसके घर पे बन रहा था। तो मुश्किल से हफ्ते में 1 किलो हम लोग खरीदते हैं। हाँ, जो भी हमारा फेवरेट मीट जो है, मुश्किल से 1 किलो हम लोग खरीदते हैं। लेकिन उसके घर पे 4,000 किलो, 12,000 किलो, इस प्रकार से इतना उसके घर पे खाना था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, और भी देखेंगे। तो सोलोमन के जो उपदेश है, यहाँ पर सोलोमन ने एक उपदेश लिखा है, और उस उपदेश को हम लोग क्यों पढ़ना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। जैसे मैंने बोला, वो उसका मूर्खता के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो वहां से हम लोगों को सीखने के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि ही वॉज अ किंग, वो राजा था, और राजा का बात को हम लोग सुनना चाहिए। वी मस्ट लिसन टू द किंग। और उसका जो एक्सपीरियंस था, जो कुछ भी उसने सीखा, उसके मूर्खता की वजह से उसने क्या सीखा, वो चीजें हम लोग नहीं करना चाहिए। तो जो गलतियां सोलोमन राजा ने किया, वो गलतियां हम लोग नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें हम लोग सीखना चाहिए। तो सोलोमन राजा ने यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने 13 पद में लिखा है कि आई सेट माई माइंड टू सीक, Ecclesiastes chapter 1 verse 13, आई सेट माई माइंड टू सी। क्या, कैसा लिखा है हिंदी में? मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, हाँ, उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करो। मैंने अपना मन लगाया, ही पुट हिज माइंड इनटू थिंग। अगर वो किसी चीज में अपना दिमाग लगा देता है तो कंप्लीट करेगा। ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट, एकदम उत्तम से वो काम को खत्म करेगा। और 14 पद में लिखा है कि आई हैव सीन, मैंने, मतलब इतना बड़ा राजा होने के कारण से जो चीजें राजा को देखने को मिलता है, साधारण लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि आई हैव सीन, मैंने बहुत सब चीजें देखे, सबसे ऊंचे पद पर बैठकर मैंने जो कुछ सीखा, मैं आपको मैं बता रहा हूं। And then chapter 2 verse 1, वहां पे वो क्या कहता है? मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हूँ। ओके, देखा ये भी बैठ, मैं जांचूंगा, ही टेस्टेड। ओके, वहां पर वो हर चीज का परीक्षा कर रहा है, और ये सब चीजों के कारण हम लोग अभी उसका बात को सुनना चाहिए, इस उपदेश को हम लोग पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसने अपना मन लगाया, उसने ऊंचे पद से उसने सारी चीजों को देखा है, और हर चीज का उन्होंने परीक्षा भी किया। और क्यों? पहला अध्याय और 16 पद में क्या कहते हैं अपने बारे में? मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में तुझसे पहले थे, उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। बिकॉज ही इज वाइजर देन ऑल बिफोर हिम, मतलब जितने उससे पहले थे उनसे भी वो बुद्धिमान कह रहा है। नाउ समटाइम्स वी फील ही इज बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ, राइट? अपने आप का घमंड कर रहा है ऐसा हम लोगों को लग रहा है, लेकिन सच में वो बहुत ही बुद्धिमान था। आई वॉज वाइजर देन ऑल बिफोर मी, मेरे पहले से जितने भी लोग आए उनसे मैं बुद्धिमान हुआ। आई वॉज वाइजर देन ऑल। चैप्टर 2 वर्स 9 अपने बारे में फिर वो क्या कह रहा है? इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। ओके, देन आई बिकेम ग्रेट एंड इंक्रीज मोर देन ऑल हु प्रीसीडेड मी इन जेरूशलेम। दोबारा वही कह रहा, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मेरे मुझसे जो पहले आया था उनसे भी मैं बुद्धिमान हूं।
तो ही इज बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ। ओके, और उसके धन के बारे में भी हमने देखा कि वो कितना अमीर था, और उसके कारण हम लोग उसके बातों को हम लोग सीखना चाहिए। और क्या सीखा, वॉट डिड ही लर्न, सोलोमन राजा ने क्या सीखा, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 वर्स 2, वहां पर क्या कहता है, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 1 वर्स 2। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। Okay, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanities, सब कुछ व्यर्थ है। अभी यहाँ पर क्या बताने का कोशिश कर रहा है और क्या व्यर्थ है वो बोल रहा है। What is vain over here? What is vanity over here? क्या व्यर्थ है, तो वो हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। सोलोमन राजा ने क्या सीखा और क्या व्यर्थ है, क्या बताने का कोशिश कर रहा है। तो वहां पर 3 पद में वहां पर वो एक प्रश्न करता है। वो प्रश्न क्या है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? क्या लाभ प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न कर रहा है, और ये जीवन के बारे में ये प्रश्न कर रहा है। जो कुछ भी हम लोग कर रहा है, क्या लाभ है इसका। हर एक व्यक्ति अगर अपना जीवन को देखेंगे, सुबह उठता हूँ, रेडी होता हूँ, काम पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, घर वापस आता हूँ, सो जाता हूँ। ये डेली एक साइकिल बन जाता है। मतलब डेली मैं यही कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। कुछ नया चीज कर रहे हैं क्या हम लोग? हर रोज हम लोग वही चीज कर रहे हैं। और वो जो चीजें कैसे है, वो 4, 5, 6 और 7 पद में वहां पर 4 चीजें जो है, जो एक साइकिल की तरह वो बता रहा है। और वो क्या चीजें हैं, सबसे 4 पद में वो जनरेशन गोज एंड अ जनरेशन कम्स, मतलब एक पीढ़ी आता है और दूसरा पीढ़ी चले जाता है। तो ये कितने साल से, कितने हजार साल से लोग पैदा हो रहा है, मरते हैं, दूसरा पीढ़ी आता है, वो मरते हैं, तीसरा पीढ़ी आता है। तो आदम और हवा से लेकर एक पीढ़ी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो वो सोच रहे ये क्या है, ये जीने का मतलब क्या है। दूसरा चीज वो देखता है 5 पद में, ये साइकिल के बारे में वो दिखा रहा है। वो 5 पद में क्या किसके बारे में वो बोल रहा है, द सन राइजेस एंड द सन सेट्स। ओके, तो सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है। तो सूर्य भी जैसा उठता है और फिर सो जाता है, ये भी एक साइकिल है। ये क्या है। और तीसरा चीज किसके बारे में बता रहा है, ही टॉक्स अबाउट द विंड, हवा के बारे में बता रहा है। दैट इज इन वर्स 6। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। तो वहां पर भी एक चक्कर है, हवा आ रहा है, जा रहा है। अभी ठंडा खत्म हो रहा है, फिर गर्म हवा फिर ऊपर आएगा, और ये गर्म हवा ठंडा हवा को ऊपर वो उसको चला देता है। फिर ये साइकिल चली जा रहा है, गर्म हवा आएगा, फिर ठंडा हवा आएगा, गर्म हवा आएगा, ठंडा हवा है। अभी हम लोग स्वेटर वगैरह क्यों पहने, ठंडा हवा चल रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद गर्म हवा चलेगा। तो इस प्रकार का ये हर साल ये हवा ऐसा ही चक्कर लगा रहा है। ये कितना दिन चलने वाला है, कैसा है ये। तो ये भी वो बता रहा है कि एक चक्कर की तरह है। और चौथा चीज वो पानी के बारे में कहता है, वर्स 7। सब नदियां समुद्र में आ मिलती है, समुद्र में जा मिलती है, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान में नदियां निकलती है, उधर ही को वह फिर जाती है। हाँ, तो ये वो एक पीढ़ी आ रहा है, जा रहा है। फिर सूर्य के बारे में वो बता रहा है, ये भी एक चक्कर है। हवा जो है ये भी एक गोल चक्कर लगा रहा है। और नदी भी देखो, नदी जा रहा है, समुद्र में जाके मिल जाता है, लेकिन समुद्र जो है भर नहीं जा रहा है। फिर वो बादलों में चला जाता है, फिर वो बादल जो है यहाँ आकर पानी दे देता है, फिर वो
पानी जो है नदी में चला जाता है और वो पानी दोबारा समुद्र में चला जाता है। तो ये भी एक साइकिल, और इसके बारे में आपने पढ़ा ना, स्कूल में पढ़ा। व्हाट साइकिल इज दैट कॉल्ड? साइंटिफिकली कुछ गलत बोला क्या सोलोमन राजा ने यहाँ पर? नहीं, एकदम साइंटिफिकली वो करेक्ट बोल रहा है। जो चीजें जो चक्कर जैसा लग रहा है वैसा ही आज भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें देखने के बाद उसके मन में क्या है? एक उदासपन आ रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन दैट इज कमिंग ऑन टू हिम। 8 पद जरा देखो, और उसका डिप्रेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा देखो। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। ऑल थिंग्स आर wearisome, सब कुछ जो है दुख से भरा हुआ है। और 9 पद में जरा देखो। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। नथिंग न्यू अंडर द सन। अभी ये अंडर द सन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। क्योंकि जब हम लोग ये फ्रेज, इस लाइन को अगर हम समझ में आएगा, सोलोमन राजा जो है, मतलब पृथ्वी में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में ही वो बात कर रहा है, स्वर्ग के बारे में नहीं। सिर्फ पृथ्वी में जो आपको दिखता है, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते, उनका सोच बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि सूर्य, मतलब ये अंडर द सन जो है, मतलब वहां पर कोई है ही नहीं है। जो हम लोग अपने आंखों से देखता है वही सब कुछ है। तो इसी धरती पर ही अपना जीवन है, और इसी धरती पर मरना है, और ये यहां पर ही खत्म है। इसके बाद सूर्य के ऊपर या स्वर्ग कुछ है ही नहीं। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हमारा जीवन जो है एक डिप्रेशन में, एक दुखी अवस्था में चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो 13 पद में ऐसा लिखा है, लाइफ इज ग्रीवियस एंड अफ्लिक्टेड। 13 पद में क्या लिखा है हिंदी में? मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहरा है कि वे उसमें लगे। ओके, ये बड़े दुख का काम है। और इन इंग्लिश, इन माय ट्रांसलेशन इट सेज इट इज ग्रीवियस एंड अफ्लिक्टेड। दुख से भरा हुआ ये जीवन है। तो अगर हम लोग सोलोमन राजा का दिमाग को अगर समझेंगे, ये बहुत ही डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में गिरा हुआ व्यक्ति का सोच बिल्कुल ऐसा है, कुछ अच्छा है ही नहीं, सब कुछ दुख से भरा हुआ है, सब कुछ में, हर चीज में समस्या है, जीने का मतलब ही समझ में ना रहा, ये के चक्कर में हमारा जीवन चल रहा है, क्या मतलब है? तो ये इस प्रकार का सोच जो है एक दुखी व्यक्ति, उदास व्यक्ति का एक चित्र है। और अगर ऐसा लिखा है 14 पद में कि लाइफ इज स्ट्राइविंग आफ्टर द विंड, मतलब वो जो कुछ भी हम लोग कमा रहे हैं, जो कुछ भी मैं जीवन में पा रहा हूं, वो हवा की तरह है। हवा को हम पकड़ नहीं सकते। जो कुछ मैंने अपने जीवन में पाया, चाहे वो धन हो, चाहे वो बहुत सारे डिग्रीज हो, चाहे बहुत बड़ा सम्मान भी है, ये सारी चीजें हवा को पकड़ने की तरह, वो कायम नहीं है। थोड़ा सा हवा जब आता है, थोड़ा सा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, उसके बाद चला जाता है। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में पाया है, जो कुछ भी सोचता हूं कि ये पाने के बाद मैं बहुत ही संतुष्ट रहूंगा, उससे आपको संतुष्टि मिलने वाला नहीं। ये हवा की तरह आएगा और चला जाएगा। और 17 पद भी जरा देखो। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लो और बबलेपन और मूर्खता
वो भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये भी वायु को पकड़ना है। तो हर चीज, चाहे वो बुद्धि का चीज हो या मूर्ख चीज, ये वायु के तरह ही है। सो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इट्स, मतलब जीवन जो है, इस प्रकार का जीना जो है, बिना मतलब का, बिना परमेश्वर का, ये क्या है? इट्स नॉट फुलफिलिंग, इट्स नॉट परमानेंट, एंड इट्स ऑल अ मिसफॉर्चून। मतलब ये आपको संतुष्टि देने वाला नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। और 5 और 14 जरा देखो, चैप्टर 5 वर्स 14। और वह और किसी फिर कोई बुरी बुरे बात घट जाती है और उसका सब कुछ जाता रहता है और व्यक्ति के पास अपने पुत्र को देने के लिए कुछ भी नहीं रहता, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। देयर इज नथिंग दैट इज रिमेन्स इन योर हैंड। तो ऐसा भी समय आ जाएगा, मैं अपने बेटे को कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथ में उसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी है, शायद हो सकता है कि आपके पास है, लेकिन गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी इन लाइफ कि आपका जीवन सुखी ही रहेगा इस दुनिया में। अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, तो जीने में आपको कोई गारंटी नहीं कि वो जीवन जो है खुशी से होगा। तो ये बिल्कुल एक प्रकार का डिप्रेशन है। अभी मैं एक डिप्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ रहा था कि डिप्रेशन क्या है, व्हाट इज डिप्रेशन। तो इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ, डिप्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्टक इन एन इमोशन एंड इन अ थॉट। मतलब एक ही प्रकार का सोच में अटक गया, एक ही चीज में, एक ही चीज के ऊपर सोचना और उसी सोच में अटक जाना। इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ बीइंग अ फेलियर और ऑफ अ लॉस ऑफ समथिंग। मतलब मैं इस जीवन में बेकार हूं, कुछ लायक नहीं हूं, कुछ काम का नहीं हूं मैं, और ये सोच मेरे दिमाग में अटका हुआ है। डिप्रेशन इज समथिंग वी डू टू आवरसेल्व्स। और ये सोच जो है, मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूं, ये सोच जो है मेरे दिमाग में ही चल रहा है। तो हम लोग अपने आप को प्रश्न करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ फीलिंग लॉस्ट और बीइंग अ फेलियर। और ये प्रश्न में अपने आप को करना, अगर इस प्रकार का सोच मेरे जीवन में है, तो मैं अपने आप को सवाल करना, मैं क्यों सोच रहा हूं ऐसा, क्या कारण है, क्या वजह है कि मैं इतना दुखी हूं। And what message are we sending ourselves? How can we get unstuck from this situation? और मैं कैसे इस दुखी अवस्था से बाहर निकल सकता हूँ। तो यहाँ से डिप्रेशन के बारे में मैं एक फेमस एक्टर के बारे में मैं पढ़ रहा था, और शायद आपने उसका नाम पढ़ा होगा या आप लोग जानते हैं उसको। उसका नाम है सुशांत सिंह। सुशांत सिंह बॉलीवुड का फेमस एक्टर। हैव यू हर्ड दैट नेम, सुशांत सिंह? सम ऑफ यू हैव हर्ड, आई एम श्योर द अदर पीपल हैव हर्ड। तो सुशांत सिंह राजपूत जो है बॉलीवुड का फेमस एक्टर था। हर चीज़ उसने पाया, हर खुशी उसने पाया था, और पूरे भारत देश में वो बहुत ही मशहूर व्यक्ति था, और जो कुछ उसके जीवन में चाहिए था मिल गया था। लेकिन एक दिन वो अपना खुद का जान ले लिया। और ये लॉकडाउन के समय में भी आपने ये सुना होगा कि इस प्रकार से सुशांत सिंह ने अपना जीवन ले लिया। सब कुछ था उसके पास, पैसा था, मशहूर होना था, बहुत फेमस था, बहुत सारी सुंदर लड़कियां भी उसके जीवन में था, कुछ कमी नहीं। फिर क्यों उसने अपना जीवन इस प्रकार से लिया? तो एक प्रकार से वो एक डिप्रेशन में चला गया, और वही जो सोच जो नहीं होना चाहिए था, वो एक ही सोच में अटक गया और उसने अपना जान ले लिया। लेकिन हमारे लिए क्या है? व्हाट इज देयर फॉर अस? अभी दाऊद राजा भी
इसी प्रकार का सोच में भजन संहिता 144 साम 144 वर्स 4 दाविद राजा ने ये भजन लिखा, और वही पद शायद सोलेमन राजा जब दुखी था तो उन्होंने वो पद को पढ़ा होगा। तो जरा देखो वहां पर क्या लिखा है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हाँ, मनुष्य का जीवन एक सांस के समान है। Our life is also like a vapor and everything is vanity. हर चीज जो है इस प्रकार का, मेरा जीवन एकदम व्यर्थ है। लेकिन आज हमने एक गीत गाया, ब्रदर ने वो गीत बोला 201 सियोन देश हमारा है देश। तो इस गाने में क्या है? देयर इज होप, और ये आशा कौन दे सकता है? केवल हमारा प्रभु। और वही दाविद राजा ने ये भी भजन लिखा, साम 130 वर्स 5, साम 130 वर्स 5। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। Yeah. आशा। Yes. So I wait for the Lord, my soul does wait, and in his word do I hope. उसके वचन में मैं आशा रखता हूँ। और अगर आज एक चीज जो हमें आशा दे सकती है वो परमेश्वर का वचन है। और एक्लीसियास्टिस जो है ये पूरा वचन नहीं है, ये एक ही 12 अध्याय ही है। हमको पूरा बाइबल पढ़ना है, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह ही हमको आशा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस पर मरा, वो मर गया, कब्र में डाल दिया गया, लेकिन वो दोबारा जी उठा। और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर किया, क्रूस पर उसने जो कार्य को समाप्त किया, उसके वजह से आज आपको और हमको आशा है। हमको डिप्रेस्ड अवस्था में नहीं रहना पड़ेगा। जिस प्रकार अभी सोलोमन राजा ने पहला अध्याय में अपना डिप्रेशन के बारे में उसने बताया कि कितना दुखी है जीवन, हमको ऐसा दुखी नहीं रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी उस सोच में हम लोग अटक जाते हैं, और मेरा दिमाग उसी चक्कर में चलता है, अरे कितना दुखी है, कितना कष्ट है जीवन। लेकिन दूसरे तरफ में हमको प्रभु यीशु मसीह के पास दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही इज नॉट अंडर द सन बट ही इज ओवर द सन। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, वो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, जिसके वजह से आज आपको और मुझको आशा है। We can have hope in the Lord Jesus Christ, and we do not have to be depressed like Solomon was during that time. सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी वो वहाँ पर एक बहुत ही दुखी अवस्था में बैठा है। और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आगे हम लोग अगले हफ्ते बढ़ेंगे। दूसरा अध्याय में भी हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा।